हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोरूला बायोलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेंडल्स के लॉज कितने थे और वो लॉज से क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो सबसे पहली चीज जानते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से लॉज बनाए थे। मेंडल्स लॉ, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ उनका था, दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दो सब लॉज थे, दैट वाज द कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, और उसके बाद थर्ड लॉ था, दैट वाज अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको जानना ये होगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के भी सब लॉज, दैट आर द कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उनको स्टडी करने के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यहाँ पर जो था, दैट वाज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड द डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो मोनो का होता है मीनिंग, दैट इज द वन। ओके, so only one character is being assumed and is being go for the crossing, and in dihybrid cross two character will be chosen for the cross। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सबसे पहला आता है, दैट इज द लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड देन लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ने से पहले हम इसके अंदर ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे पढ़ा जाता है वो मैं सिखाता हूँ। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की जगह हम इधर लिखते थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी सेग्रीगेशन में कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज होगा। तो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम पता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है ना। तो आपको चार गैमेट मिले, उसमें से भी प्योरीफाई करना है। कैसे प्योरीफाई करेंगे? तो आपके पास प्योर डोमिनेंट कितने हैं? एक है, दैट इज दिस वन। so it's a pure dominant, also known as the homozygous dominant। कितना है आपके पास? एक। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द न्यू, और वी कैन से द रिकॉम्बिनेंट गैमेट, जो नए बने हैं गैमेट, जिससे क्रॉस ओवर हुआ। क्रॉस ओवर होने के बाद जो डोमिनेंट अपने गैमेट बने वो है। तो दिस इज नोन एज दी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। कितने हमारे पास? टोटल टू। ओके, और उसके बाद हमारा एक और बचा, दैट इज द स्मॉल टी स्मॉल टी। दिस इज व्हाट? रेसेसिव, एंड इट इज नोन एज द होमोजाइगस रेसेसिव। कितने? टोटल वन। ओके, so ratio would be 1 is to 2 is to 1, and this becomes the genotype, and this term was given by, the genotype term was given by Johnson या फिर Jonathan। ठीक है, अभी यही सिम जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज बीइंग स्टडीड ऑन स्नैपड्रैगन प्लांट, उसको हम देखते हैं। ओके, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का सबसे पहला लॉ आता है, दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपना स्टडी हुआ था, इट वाज ऑन अ स्नैपड्रैगन फ्लावर, डॉग फ्लावर वी कैन ऑल्सो से, और इसका साइंटिफिक नेम है दैट इज द एंट्रीनियम स्पेशल। ठीक है, अभी ये आपको सारा का सारा एक्सपेरिमेंट था, इट वाज डन इन द मेंडेलियन जेनेटिक्स। ओके, बट नाउ अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसका पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते कि वो कहना क्या चाहते हैं, देन वी विल सी अबाउट इट एक्सपेरिमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए जो लेट आई रिमूव दिस। ओके, सो पहली चीज कि ये लॉ जो होता है उसमें एक्सपेरिमेंट जो होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट, और ये यूनिट का नाम आपको पता है दैट इज द फैक्टर्स। ठीक है, अभी दूसरा उसका स्टेटमेंट ये होगा दैट फैक्टर्स आर इन अ पेयर। जैसा कि आपको पता है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो दे ऑल आर इन पेयर। दूसरा उसके बाद आएगा कि जो फैक्टर्स है, तो इन द फैक्टर्स वन विल बी द डोमिनेंट एंड अदर विल बी द रेसेसिव। ये स्टेटमेंट सिर्फ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो होता है दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का साफ मीनिंग उसके वर्ड पे से ही हो जाता है, दैट इज इट इज सेग्रीगेटिंग। ओके, दूसरा क्या है कि अगर उसके पास पूरा का पूरा कोई फैक्टर होगा तो फैक्टर के साथ वो ब्लेंड नहीं होता। लेट्स से कि इट इज हैविंग वन कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा कैरेक्टर है, तो दूसरा कैरेक्टर वो उसके साथ साथ में रहेगा, तो वो उसके साथ ब्लेंड नहीं होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक ही क्रोमोसोम पे रहेंगे, पर वो कभी भी ब्लेंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेस होने वाला है दैट इज द डोमिनेंट वन, कैपिटल टी एक्सप्रेस होने वाला है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को पता होना चाहिए कि द फैक्टर्स आर इन पेरेंटल जनरेशन मूविंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग इज नॉट पॉसिबल और विजिबल वी कैन से। ठीक है, और उसके बाद आपको पता चलना चाहिए कि अगर यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं होता है, ठीक है, सो ब्लेंडिंग नहीं होता है तो यानी कि जो तुम्हारा पहली जनरेशन है, लेट्स से इन द फर्स्ट जनरेशन ब्लेंडिंग is not done, but in the second generation it will get recovered. Okay, this is just for the statement purpose, we will understand in the experiment कि इसको कैसे देखा जाएगा बाद में। उसके बाद यहाँ आता है कि होमोजाइगस के लिए और हेट्रोजाइगस के लिए गैमेट प्रोडक्शन कैसा होगा। तो होमोजाइगस के लिए सारे के सारे गैमेट होंगे वो सेम होंगे, यानी कि अगर कैपिटल टी का क्रॉस करेंगे तो सारे के सारे लंबे ही आएंगे, दैट इज टॉल। ओके, अगर स्मॉल टी के लिए करेंगे तो आप लोगों को पता चल रहेगा कि ये स्मॉल टी इट इज ड्वार्फ, तो उसके सारे के सारे जो जनरेशन होगी वो भी ड्वार्फ ही आएगी। तो इट्स अ प्योर लाइन, अंडरस्टैंड। बट इन दी हेट्रोजाइगस उसके अंदर सारे जो गैमेट्स बनेंगे वो डिफरेंट आएंगे। ओके, सो वो सारे गैमेट्स कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे इफ इट इज फ्यूज विद एनी ऑफ द पेरेंट, वेदर इट इज रेसेसिव और डोमिनेंट। लेट्स से कि कैपिटल टी का क्रॉस करेंगे स्मॉल टी के साथ, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करेंगे स्मॉल टी के साथ, या फिर
कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करेंगे कैपिटल टी के साथ, तो उसके सारे के सारे जो गैमेट होंगे वो डिफरेंट है। अंडरस्टैंड? सो इतना आप लोगों को समझना है इन दिस लॉ। और एक चीज याद रखो कि यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा है कि जो फैक्टर्स है वो ब्लेंड नहीं हो रहे, यानी कि उसका जो गैमेट बनेगा दैट विल बी द प्योरेस्ट वन। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, now we will study about the experiment which was done by the Mendel on the law of segregation, law of dominance, codominance, incomplete dominance and the independent assortment. तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ वन कैरेक्टर लिया था, वन कैरेक्टर। अभी यहाँ पर भी जो एक कैरेक्टर है वो कौन सा कैरेक्टर लिया था, दैट वाज द हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, सो यहाँ पर हाइट ऑफ प्लांट लिया था और हाइट ऑफ प्लांट के अंदर एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा। ओके, तो डोमिनेंट होगा वो होगा टॉल और रेसेसिव होगा वो ड्वार्फ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखने के लिए आपको ये पता चलना चाहिए कि जो पहली जनरेशन होगी दैट विल बी नोन एज द पी जनरेशन, दैट इज द पेरेंटल जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन हम लेंगे कि पूरा का पूरा होमोलोगस सॉरी होमोजाइगस डोमिनेंट क्रॉस विद दी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ओके, और उसका क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करने से हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये तुम्हारा आ गया हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, ये बना तुम्हारा F1 जनरेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F1, दैट इज द फिलियल वन या फिर फर्स्ट फिलियल। ओके, फर्स्ट फिलियल या फिर फिलियल वन जनरेशन वी कैन से। अभी ये जो कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी आया, उसका क्रॉस करने के बाद फर्स्ट जनरेशन आया दैट इज द कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसका आगे ले जाएंगे इन दी F2 जनरेशन, इट लुक्स लाइक दिस कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दिस इज ऑल्सो डोमिनेंट विच इज होमोजाइगस डोमिनेंट, इट इज ऑल्सो डोमिनेंट विच इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, इट इज ऑल्सो डोमिनेंट बाय बिकॉज इट्स ऑल्सो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और ये है होमोजाइगस रेसेसिव। तो अपने पास डोमिनेंट कितने तीन है, ओके, और रेसेसिव कितने सिर्फ और सिर्फ एक, तो रेशियो विल बी 3:1। दिस बिकम द फिनोटिपिक रेशियो। ओके, सो फिनोटाइप बन गया आपका 3:1। ठीक है, सो ये जो आपका हुआ व्हाट इट शोज, इसका जो मेन आपका एम आया एक्सपेरिमेंट का, जिससे आप लोगों को 75% डोमिनेंट ट्रेट मिले फ्रॉम द पेरेंटल हाइब्रिडाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई लॉ ऑफ डोमिनेंस इज ट्रू। अभी हम पढ़ेंगे नाउ अबाउट द डोमिनेंस विच इज इन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ने के लिए लेट आई राइट हियर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके लिए जो मॉडल यूज किया गया था इट वाज अ स्नैप ड्रैगन फ्लावर, डॉग फ्लावर, और also the scientific name that is the Anthurium facium। ठीक है, यहाँ पर जो कैरेक्टर स्टडी किया था इट वाज द फ्लावर कलर, कलर ऑफ फ्लावर, और जो डोमिनेंट कलर था इट वाज द रेड कलर, और रेसेसिव कलर था इट वाज द व्हाइट कलर, रेड और व्हाइट। नाउ अगेन जैसा कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्रॉस में आगे
हाइट के लिए किया था वैसा ही यहाँ पर हम करेंगे, जिसके अंदर पी जनरेशन होगा। तो पी जनरेशन में सबसे पहली चीज आती है दैट इज द रेड। तो रेड के लिए हम कैपिटल आर, साइन इधर लिख देते कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर। तो इट इज क्रॉस विद द स्मॉल आर। ये क्या होगा? रेड होगा। ये क्या होगा? व्हाइट होगा। ठीक है। सो रेड क्रॉस विद दी व्हाइट। तो उसके लिए जब F1 जनरेशन बनेगी तो इट विल लुक्स लाइक दिस, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद दी कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी जो हमने पीछे पढ़ा दैट वाज जस्ट अ नॉर्मल एंड मैनुअल प्रोसेस विच इज गिविंग द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन, बट उसको मॉडिफाइड करके हम बनाते हैं प्यूनेट स्क्वायर। तो प्यूनेट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। Here we will write about the female. Here we will write about the male progeny. So female progeny के लिए यहाँ पर we are using one R and small r, capital R and small r. दोनों गैमेट इधर रख देते हैं, यहाँ पर मेल के दोनों गैमेट यहाँ पर रख देते हैं। So उसका फ्यूजन करेंगे। इधर क्या आएगा? Let I write with this pen. कैपिटल R, यहाँ पर क्या होगा? मिक्स करें कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पर भी स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर। सो वी आर हैविंग टोटल 3 रिजल्ट्स। तो फर्स्ट रिजल्ट जो है अपना दैट इज द कैपिटल आर जो बनाएगा रेड, उसको हम इधर लिख देते हैं दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, देन वी आर गेटिंग द कैपिटल आर स्मॉल आर, उसको हम बोल देंगे पिंक। इट इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अभी यहाँ पर ये वर्ड जो है इसको हम मिटा देंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वर्ड को मिटा देंगे। क्यों मिटाना है? ताकि आप लोगों को पता चले कि हियर वी आर टेकिंग द एग्जांपल एंड द एक्सपेरिमेंट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि जब पिंक फ्लावर तो उसके अंदर फ्यूजन हुआ कैपिटल आर का और स्मॉल आर का, जहां पर कैपिटल आर जो था उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखा, जिसकी वजह से उसका रेडनेस कम हो गया एंड इट इज फ्यूज विथ द व्हाइट, और रेड और व्हाइट को फ्यूज करने से उसको पिंक कलर मिला। सो इधर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर लास्ट आएगा दैट इज द स्मॉल आर, इट इज द व्हाइट। तो यहाँ पर होमोजाइगस रेसेसिव, और उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा? तो फिनोटिपिक रेशियो विजिबली हमें क्या दिख रहा है? ये रेड, ठीक है ना। पिंक कितने दिख रहे हैं? 2। व्हाइट कितने दिख रहे हैं? 1। सो फिनोटाइप होगा हमारा 1:2:1 and the genotype will be the same 1:2:1, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट 3 टाइप के गैमेट्स बन गए। सो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था वी हैव कंप्लीटेड विथ दिस।